कैमूर के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मसीह गांव में हाल ही में दो सगे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। घटना के बाद गांव पहुंचे पूर्व भभुआ विधायक रामचंद्र सिंह यादव ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बच्चों के पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी और मां उन्हीं बच्चों के सहारे जीवन बिता रही थी। बच्चों की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसके बाद पूर्व विधायक ने भगवानपुर गांव में नदी में डूबे एक 50 वर्षीय मुस्लिम दर्जी के परिवार से भी मुलाकात कर उन्हें 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। रामचंद्र सिंह यादव ने भरोसा दिलाया कि वे हर दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, ये जो घटना घटित हुई है बहुत ही पीड़ादायक और दर्दनाक, और जितना प्रकृति और भगवान एक साथ जो हद से अधिक की सज़ा होती है एक परिवार को अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर उस परिवार में आने वाले भविष्य में कई तरह की बातें आती है। कभी कभी भगवान हैं, देवी देवता हैं, मगर एक ही परिवार पर बार बार पहाड़ टूटना, विश्वास भरोसा उठने लगता है। जिस प्रकार से आज से 10-12 साल पहले घुरा जी, असामयिक घुरा सिंह जी की मतलब कि जो मौत हो गई, और उनके छोटे छोटे बच्चा जो जिस समय उनकी मौत हुई होगी उस समय 2 साल, 1 साल, 3 साल के बच्चे रहे होंगे। आज 2 बच्चों को देख करके वह विधवा, वह माँ उन बच्चों के सहारे अपना जीवन यापन कर रही थी, और वो बच्चे भी दोनों चले गए। निश्चित तौर पर यह दुख का पहाड़ है। ऐसे संवेदनशील व्यवस्था के तहत और संवेदनशीलता के तहत इस परिवार के प्रति हमारी गहरी शोक संवेदना है। यह बात सही है, जो आया है उसे जाना है, परंतु असमय जाना और समय से जाना दोनों में अंतर होता। असमय इनकी दुनिया उजड़ चुकी। दुख की घड़ी में परिवार क्या कहना देना चाहेंगे? दुख के घड़ी में हम सब शोक संपन्न परिवार के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, तन से, मन से, धन से, जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगी, रामचंद्र यादव एक नेता के रूप में नहीं, इस मसीही के बेटा, भाई और मित्र के रूप में, पारिवारिक रूप में मैं हमेशा खड़ा हूं। और उस विधवा माँ का जो भी आदेश होगा, परिवार का आदेश होगा, उस आदेश के साथ खड़ा रहूँगा। मैं कल भी अभी गया था भगवानपुर, एक मियाँ जी का जो है मतलब कि जो असमय मृत्यु उनको भी पानी में डूबने से ही हुई थी। वहाँ भी हम गए तो अपनी शोक संवेदना व्यक्त किए। अभी छताप में एक बीडीसी था, उसका भी असमय 38-39 साल का लड़का, छताप डुमरकोन पंचायत में असामयिक मृत्यु उनकी भी, वहाँ भी गए शोक संवेदना के साथ। जो भी उस तरह के गरीब लाचार व्यक्ति हैं उनके साथ भी आर्थिक व्यवस्था के तहत हम खड़ा रहे। सामाजिक और व्यक्तिगत तौर पर उनके 4 बेटी थी, चारों बेटियों के मैं शादी में भी पूर्ण रूप से सहयोग करने का प्रयास किया, मैंने करूँगा भविष्य में। और ये जो भगवानपुर के सिद्दीकी साहब जो इंतकाल की, उनके साथ भी खड़ा रहा। काम में गए थे, मैंने लगातार 2 दिन के अंदर में, कल से लेकर के आज तक, ये मेरा छठा मतलब कि जो परिवार है जो शोक संपन्न है। मैं पूरी तरह से मैं इनके साथ हूँ। जहाँ भी इस परिवार का आदेश होगा, पूरी ताकत के साथ रामचंद्र इस परिवार का एक अंग बन करके खड़ा रहेगा। ये आज से कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले, जो उनके पति थे, रिंकी देवी के पति जो थे संतोष कुमार सिंह और घूरा सिंह, उनकी असामयिक मृत्यु हो चुकी थी। वो विधवा हो गई थी उस समय। और आप समझ सकते हैं कि एक नौजवान औरत और उसका पति जो है, उसका सब कुछ होता है, वो वही चला गया, और छोटा सा बालक छोड़कर, बच्चा छोड़कर उसकी क्या हालत रही होगी उस समय। लेकिन उसी के सहारे अभी हमारे रामचंद्र भाई ने जो भी कहा, मैं उनका 100% उनका मतलब मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और वही जो बात सत्य है। और उसके बाद 10-12 साल के बाद जो बच्चे जो बड़े हो गए थे, एक 13 साल का और एक 15 साल का, जो पढ़ भी रहे थे, और उसकी जो है डूब कर मृत्यु हो गई। यह वहाँ तक बच्चे पहुँचे कैसे और डूबे कैसे? जी, वो सुबह का समय था, रविवार 9 बजे करीब, 9 बजे से पहले नहीं, रात शाम को हुआ था, छठ का व्रत हुआ था। छठ व्रत का प्रसाद वो सुबह बांट रहा था, बच्चे सब 5 लड़के थे, वही प्रसाद बांट कर चले गए सीधे पहाड़ खेलने के लिए। और खेलने के बाद जो है
उनकी मतलब प्रक्रिया पहले से ही ऐसा हो रहा था 4-5 दिन से, और वो जाकर उसमें तालाब में स्नान करने लगे। और एक भैंस वहीं बैठी थी, उसी में उस भैंस पर जाकर मतलब खेल खिलवाड़ बैठे, भैंस बैठ गई पानी में। तो बैठ गई तो चूँकि वो तैरना जानता नहीं था तो उसको डूबने लगा तो हल्का फुल्का प्रयास किया कि कोई आकर बचाए, लेकिन कोई था नहीं वहाँ उस समय। वही लड़का था, देखा कि वो डूब रहा था, मेरा भाई डूब रहा है, इसलिए वो तुरंत जो है कूद गया उसमें बचाने के लिए। क्योंकि इसको भी नहीं मालूम था कि मुझे भी तैरना नहीं आता है। गया, लेकिन सबसे पहले तो पकड़ लिया तो दोनों बच्चे जो है उसी पानी गहरा था, दोनों डूब कर मर गए। आज जो है पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा समाज, मैं कहता हूँ पूरा जिला जो है मर्माहत है इस घटना से। मैं अगर झूठ न कहूँ तो सोच लीजिए कि पूरा जिला जो है, जो जिला के हर लोग यहाँ आकर जो है कम से कम अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन जो भी चूँकि कोई कुछ कर नहीं सकता इसमें, प्रकृति के साथ कोई कुछ कर नहीं सकता है। होना था तो हो गया, लेकिन आज पूरा समाज जो है इनके साथ खड़ा है। हम चाहेंगे ईश्वर इनको जो है स्थान दे, अपने जगह स्थान दे। बहुत मैं उनका बाबा लगता हूँ। मैं रविंद्र कुमार सिंह, मैं उनका बाबा लगता हूँ। और सोच लीजिए कि क्या स्थिति हमारी हम लोग परिवार की होगी। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।